हेलो एवरीवन। आज बेटा अपने राजस्थान बोर्ड में पार्टनरशिप चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक बंद साझेदारी खातों व बहियों में समायोजन। बंद साझेदारी खातों या बहियों में समायोजन। राजस्थान बोर्ड में पार्टनरशिप टॉपिक के अंदर लास्ट टॉपिक ये है, इसको पास्ट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। बंद साझेदारी खातों या बहियों में समायोजन, आज बेटा ये टॉपिक हम पूरा करेंगे, बट एक ट्रिक के थ्रू। क्या ट्रिक है बेटा, वो हमें समझनी पड़ेगी। अब इसमें ट्रिक पहले तो ये समझो कि बंद साझेदारी खातों या बहियों में समायोजन है क्या। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट, ये है क्या? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब होता है कई बार ना बेटा हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं। हमने अकाउंट क्लोज कर दिए साल के एंड में, जैसे फर्म अकाउंट क्लोज कर देती है, उसके बाद अचानक पता चलता है, अचानक उसके बाद पता चला पार्टनर्स को इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं, भूल गई, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गई, या किसी पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गई, या फिर किसी पार्टनर को कमीशन देना भूल गई, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गई। गलती हो सकती है बेटा, हो सकता है कुछ चीजें देना भूल गए, तो हो सकता है कुछ चीजें लेना भूल गए बेटा, सिंपल सी बात। गलती तो हर किसी से होती है। और तो और प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन रॉन्ग रेशियो, प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल देना था रेशियो 3:1 में, बट दे दिया 1:3 में, या इंटरेस्ट गलत दे दिया, इंटरेस्ट गलत दे दिया। ये सारी बातें बाद में पता चली। कब पता चली? जब आपने अकाउंट क्लोज कर दिए उसके बाद। जब आपने अकाउंट क्लोज कर दिए उसके बाद आपको पता चला दैट ये पॉइंट हम एडजस्टमेंट करना ही भूल गए हैं। तो अब अगर एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं, बुक आपने क्लोज कर दी है, अकाउंट आपने क्लोज कर दिए हैं, तो ये बुक दोबारा तो ओपन कर नहीं सकते क्योंकि साल एंड आ गया था। तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए? इसको रेक्टिफाई करने के दो तरीके हैं बेटा, दो मेथड है यहां पर रेक्टिफाई करने के। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई कर दो, दूसरा बाय ओपन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को हम कहेंगे एक समायोजन प्रविष्टि, या बाय ओपन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये दो तरीके हैं और 99% ये तरीका आता है, ये कभी कभार आता है। ये आ गया तो ये अपने आप आ जाएगा अपने को। तो आज अपने सीखने जा रहे हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है क्या। बंद साझेदारी खातों या बहियों में समायोजन में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, बंद साझेदारी खातों या बहियों में समायोजन करने की कितनी विधियां हैं? दो, एक समायोजन प्रविष्टि और दूसरा लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। तो आइए बेटा अपने फर्स्ट मेथड करके देखें और एक शॉर्ट ट्रिक याद रखें। फर्स्ट मेथड करके देखें और एक शॉर्ट ट्रिक याद रखें। फर्स्ट मेथड का नाम है एक समायोजन प्रविष्टि द्वारा सुधार। एक समायोजन प्रविष्टि द्वारा सुधार। इसमें हमें करना क्या पड़ेगा? अगर बेटा काफी सारे पॉइंट है, उनकी एक ही एंट्री, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, सैलरी देना भूल गए हैं, कमीशन देना भूल गए हैं, बोनस देना भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए हैं, उन सभी के लिए एक ही एंट्री। यस, ओनली वन एंट्री। तो एक एंट्री कैसे बनाएं? इसके लिए क्या है,
इस मेथड में हमें एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। इस मेथड में एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, एक एनालिटिकल टेबल बनेगी, टेबल बनेगी बेटा, ठीक है। कैसे बनेगी टेबल? इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल बना रहा हूं बेटा मैं, इसमें जितने पार्टनर्स हैं, एक तो कॉलम पर्टिकुलर्स का बना देना, जितने पार्टनर्स हैं उनका कॉलम बनाना। जैसे दो पार्टनर हैं ए और बी, उनके कॉलम बना दिए ए और बी। एक कॉलम फालतू बनाएंगे फर्म का, सभी के DRCR बना देना, सभी के DRCR बना देना, DRCR DRCR DRCR। सिंपल सी बात। अब आपको 3 बातें याद रखनी है मेरी। पहला पॉइंट, जो देना भूल गए हैं वो दे दो। पहला पॉइंट, जो देना भूल गए हैं वो दे दो, जो देना भूल गए हैं वो दे दो। पार्टनर्स को क्या क्या चीजें देना भूल सकते हैं? IOC, सैलरी या कमीशन। IOC का मतलब समझ गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर्स के CR साइड में अमाउंट लिख देना जितनी देना भूले हो, इनके CR में लिख देना। जो चीज पार्टनर की CR होगी वही चीज फर्म की DR होगी। और जो लेना भूल गए हैं वो ले लेना। एक ही पॉइंट लेना भूलेंगे आपने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो तो पार्टनर्स के DR लिख देना और फर्म के CR। पहला पॉइंट, जो देना भूल गए हैं वो दे दिया और जो लेना भूल गए हैं वो ले लिया। हाँ, अगला पॉइंट, अगर कोई पॉइंट आपने गलत दे दिया, जैसे प्रॉफिट गलत दे दिया है तो वो वापस ले लो। रॉन्ग प्रॉफिट या रॉन्ग IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपको लगे कि गलत दे दिया तो वो वापस ले लो। वापस लेना है तो पार्टनर के DR, फर्म के CR। बस बेटा, सिर्फ यही पॉइंट है बेटा, और कुछ नहीं बेटा। जो देना भूल गए हैं दे दो, लेना भूल गए हैं ले लो। देना क्या क्या पार्टनर्स को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, CR, फर्म के DR। चार्ज क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, DR पार्टनर के, फर्म के CR। इसके अलावा हो सकता है कभी कभी ये आ जाए कि हमने प्रॉफिट गलत दे दिया, अपने क्वेश्चन करेंगे तो अभी समझ आ जाएगा। तो वो पार्टनर से पहले वापस ले लो, DR लेना है ना, इसलिए फर्म के वापस CR। बस बेटा, इसके बाद आपने बस एक ही बात बोलनी है, लास्ट पॉइंट, डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट। किसका डिफरेंस? फर्म का डिफरेंस। जैसे फर्म का टोटल करना है और मान लो फर्म के DR में डिफरेंस आया, जितना फर्म के DR में डिफरेंस आया पार्टनर के CR में बांट देना। और अगर फर्म के CR में डिफरेंस आया तो पार्टनर के DR में बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट। फर्म के DR में तो पार्टनर के CR में, फर्म के CR में तो पार्टनर के DR में। इसके बाद हम टोटल करेंगे हम, और इनके नेट इफेक्ट से एक एंट्री बनाएंगे। दोनों का नेट इफेक्ट से एक एंट्री बनेगी, नेट इफेक्ट से एक एंट्री बनेगी, वही हमारा आंसर होगा। नेट इफेक्ट से एंट्री बनेगी, वही हमारा आंसर होगा बेटा। अब बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन करने से पहले माइंड में ये बोलते रहना, जो देना है पार्टनर्स को वो दे देंगे, CR, जो चार्ज करना है वो कर लेंगे, DR। अगर कोई गलत दे दिया वो भी ले लेंगे, DR। रिपीट कर रहा हूँ, या तो पार्टनर्स को देना भूलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना भूलेंगे तो दे दिया, CR, फर्म के DR। चार्ज करना भूले हैं तो पार्टनर के DR,
फर्म के सीआर, एक ही पॉइंट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। या कोई पॉइंट गलत दे दिया तो वो वापस ले लो, डीआर पार्टनर के, फर्म के सीआर। अब एक क्वेश्चन करके देखें तब पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी। ये टेबल आपने नोट नहीं की तो ठीक है, वरना वीडियो दोबारा देखो बेटा। चलिए स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन 1, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, थोड़ी सी जगह में, वहां आंसर हो जाएगा। मेरे क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2। इनकी 1 अप्रैल को कैपिटल थी 5 लाख और 3 लाख। इनके साझेदारी संलेख के अनुसार, मतलब जो एग्रीमेंट था, पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज देना था। नंबर 1, पूंजी पर ब्याज, आईओसी लिख दो बेटा शॉर्ट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम। दूसरी बात, सैलरी देनी थी एक्स को 20,000 रुपये पूरे साल की, ठीक है। अब लास्ट में एक लाइन लिखी है, उपरोक्त को किए बिना, उपरोक्त को किए बिना। इसका मतलब पता क्या होता है? उपरोक्त को किए बिना, कोई बता सकता है? उपरोक्त को किए बिना, इन दोनों को दिया ही नहीं, ये दोनों पॉइंट किए ही नहीं। उपरोक्त को किए बिना जो फर्म का लाभ था ना, फर्म का लाभ 2 लाख रुपए बराबर बराबर बांट लिया गया, बराबर बराबर बांट लिया गया। सही किया है गलत किया? रेशो तो 3:2 था, गलत किया। ये भी गलत हो गया, दिया ही नहीं है पॉइंट, दिए बिना ही 2 लाख का प्रॉफिट बराबर बराबर बांट लिया। एक समायोजन प्रविष्टि द्वारा सुधार कीजिए, एक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। उपरोक्त को किए बिना फर्म ने अपना प्रॉफिट 2 लाख रुपए बराबर बराबर बांट लिया। अब आपको सुधार करना है एक समायोजन प्रविष्टि द्वारा। सबसे पहले तो यही कह दे, बिल्कुल इजी है यार, ये तो आंसर की जगह खाली छोड़ दी। एक एनालिटिकल टेबल आपके सामने बता रहा हूं। एनालिटिकल टेबल में एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाया, एक पार्टनर एक्स का कॉलम बनाया, एक पार्टनर वाई का कॉलम बनाया, एक फर्म का कॉलम बना दिया। सभी के डीआर सीआर बनाना है, सबके टुकड़े कर दिए, डीआर सीआर, डीआर सीआर, डीआर सीआर। अब सर ने क्या बोला था? सर ने बोला आपको कि जो पॉइंट देना भूल गए हैं दे दो। हाँ जी, देना भूले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले हैं। कितने %? 10% दे दो। एक्स और वाई, 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। 3 लाख का 10% 30,000। दोनों को दे दिया। सीआर सीआर फर्म के किस साइड लिख दें? डीआर में। बोलो पहला पॉइंट समझ आ गया? देना भूले ना ये, सीआर सीआर फर्म के डीआर। एक और पॉइंट देना भूले थे ना, सैलरी। किसको? एक्स को। कितने रुपए? 20,000। एक्स के सीआर में लिख दो, देना भूले ना बेटा ये भी। और फर्म के डीआर में। और अगर कोई लेना भूले हो तो ले लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया ही नहीं बेटे। अब एक प्रॉफिट आपने गलत बांट दिया ना, कैसे पता चला? रेशो ये था, बराबर बराबर बांट दिया, मतलब गलत बांटा है। वो प्रॉफिट वापस ले लो, लिख देना रॉन्ग प्रॉफिट, वापस लिया गया, टेकिंग बैक, टेकिंग बैक। 2 लाख का प्रॉफिट बराबर बराबर वापस ले लो, मतलब कितना कितना? 2 लाख का बराबर बराबर 1 लाख इससे लेना है डीआर में,
और 1 लाख इससे लेना है डीआर में, और फर्म के वापस किस साइड लिख दें। बस बेटा बस, देना बोले हैं तो दे दिया पॉइंट, चार्ज करना बोले हैं तो चार्ज कर लिया, गलत कोई प्रॉफिट बांट दिया तो वापस ले लिया। 3 ही बातें बेटा, देना बोले हैं तो दे दिया, चार्ज करना बोले हैं तो चार्ज कर लिया, गलत कुछ है तो वापस ले लिया। अब ठीक है, डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट, ए बी सी डी डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में, 3:2 में करना। डिफरेंस किसका, फर्म का। फर्म का डिफरेंस चेक करो बेटा, फर्म का डिफरेंस चेक करें तो इधर का कितना, 2 लाख का टोटल, इधर का कितना 80 और 20, 1 लाख। 2 लाख में से 1 लाख गया तो डिफरेंस अंतर कितने का आ रहा है, 1 लाख का। ये डिफरेंस है, जोड़ बराबर हो गया फर्म का। अब ये 1 लाख को आपने बांटना है 3/2 में। फर्म के डीआर में तो पार्टनर के सीआर में 1 लाख को बांटना आता है ना 3/2 में, 3/5 और 2/5, 3/2। तो फर्म के डीआर तो पार्टनर के सीआर 60,000 और 40,000, बांट दिया। डिफरेंस भी बांट दिया बेटा। बस बेटा डिफरेंस बांट दिया तो आपका काम अब टोटल करो, नेट इफेक्ट से एंट्री बनाओ। टोटल में चेक करें, एक्स तेरे डीआर का टोटल है 1 लाख। रिपीट कर रहा हूं, चेक करो, एक्स तेरे डीआर का टोटल है 1 लाख और तेरे सीआर का टोटल है 31, मतलब तेरा नेट जो है सीआर ज्यादा है 30,000 पे। नेट इफेक्ट जो है सीआर ज्यादा है 30,000। वाई तेरे टीआर का टोटल है 1 लाख, सीआर का टोटल है 40 और 30 70,000। वाई तेरे डीआर ज्यादा है 30,000। एक्स तेरा 1 लाख इधर का था, इधर 31, सीआर ज्यादा। वाई तेरे इधर का 1 लाख, इधर का 70,000, डीआर ज्यादा। इस डीआर है ना जिसका, उससे लेने इसको देने हैं। आंसर पता क्या बनेगा, वाई कैपिटल अकाउंट डीआर टू जेड कैपिटल अकाउंट, सॉरी 2x कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 30,000 रुपए। सिंगल एंट्री बन गई, बीइंग सिंगल एंट्री मेड। देखना बेटा डीआर कौन आ रहा है, वाई डीआर आ रहा है और सीआर कौन था, एक्स। नेट इफेक्ट को देखना है, नेट इफेक्ट से एंट्री बन गई। जो डीआर आ रहा है उसको डीआर कर दिया, जो सीआर आ रहा है उसको सीआर कर दिया 30,000 रुपये से। यहां पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रह गया वो दे देता तो मजा आ जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पता है कैसे लिखते, पार्टनर्स के डीआर, फर्म के सीआर। रिपीट कर रहा हूं बेटा, गिनती की 3 बातें, जो देना बोले दे दिया, आईओसी सैलरी। चार्ज करना बोले होते तो चार्ज कर लेते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। गलत प्रॉफिट को वापस ले लिया। बस बेटा इस तरह से बेटा ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हुआ, आपका टॉपिक खत्म। अभी 1-2 पॉइंट और भी हैं हालांकि समझने के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया बात है आपके लिए। तो बेटा कुछ क्वेश्चन इसके हैं, बस रूल्स जो बताए हैं उसको फॉलो करते रहो बेटा, और इजीली ये एडजस्टमेंट एंट्री अब से हो जाएगी। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।